ये सारे टेबल टॉपर्स एक साथ कैसे आ गए भाई? ये ग्रुप ए में जितनी भी टीम्स हैं सारी अनडिफीटेड है। ये कैसा सुपर 8 की प्रोग्रामिंग की गई है? बात करनी चाहिए। क्या अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके संजू सैमसन को खिलाया जा सकता है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपने पूछा भैया ये सवाल, तो उसकी बात भी करनी जरूरी है। क्या एसोसिएट नेशंस ने वो गैप को थोड़ा नैरो कर दिया है? बात तो बिल्कुल सही है, पर इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। शिवम दुबे को थोड़ा सेलिब्रेट और करना चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ नहीं बन रहे ऑलराउंडर भैया, काम तो वो करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी। सो व्हाट इज ही डूइंग सो राइट? तो सवाल सारे आपके हैं, तो जवाब मेरा देने का अब समय आ चुका है, यानी कि आपकी वाणी का समय। हैशटैग आकाशवाणी में आज आपकी वाणी का समय है। दैट इज प्रेजेंटेड बाय फैशन की बिगेस्ट बर्थडे पार्टी, दैट्स मिंत्रा। जीत का क्या होता है? मंत्रा। सेलिब्रेशन का क्या होता है? मिंत्रा। और आपके लिए कुछ लेके आया हूं आज। यस, आपके लिए। आप इंडिया की जर्सी जीत सकते हैं, 10 लोग जीत सकते हैं, मतलब 10 वीडियोस आने वाले हैं, बैक टू बैक आएंगे, रोज आएंगे। तो उसकी तैयारी के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और फिर जो मैं बता रहा हूं वीडियो में प्लीज कर लेना, यू कुड बी द वन। एक साइन लेटर भी आपको साथ में भेजूंगा, चौक्कस से एकदम तैयार हो जाओ। और तो पहला आपका जो सवाल है, सवाल अच्छा है। सवाल आ गया कि सारे टॉपर्स एक साथ क्या कर रहे हैं भाई? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज एक भी मैच नहीं हारे हैं, अपने टेबल को टॉप करके आए हैं। तो फिर ये एक साथ क्यों हैं? वो जो क्लास के लायक बच्चे एक तरफ, नालायक दूसरी तरफ, कि इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, सब एक एक मैच हारे हैं, फिर ये एक ग्रुप में क्या कर रहे हैं? आई थिंक थोड़े से लेयर्स थे इसके अंदर। एक तो ये कि गोल कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा किसी भी स्पोर्ट में ऐसा नहीं होता, ये प्री सीडिंग कहीं नहीं होती है। मैं सोच रहा हूं कि कितने ऐसे स्पोर्ट हैं जो एक्चुअली दो देशों में एक समय पे होते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि 2 होस्ट नेशन है, तो फिर एक कॉम्प्लेक्सिटी तो ये आ गई। अब उसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी थी कि भैया पाकिस्तान कह रहा है हम तो भारत नहीं आएंगे। तो अब जब आप सेकेंड राउंड की बात करते हैं, सुपर 8 की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के सारे मैच आपको श्रीलंका में कराने पड़ेंगे। फाइन, तो वो एक चीज हो गई। श्रीलंका के सारे मैच श्रीलंका में कराने चाहिए, क्योंकि वो को होस्ट है, वो एक बात हो गई। भारत के मैच सारे भारत में कराने चाहिए, एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में, तो वो सारे मैच जो है वो यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो फिर प्री सीडिंग आई थिंक वाज डिटर्मिन्ड, शायद वो इस वजह से हुई है कि ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। 2 होस्ट हैं और एक टीम ट्रैवल नहीं करने वाली है। प्लस अगर आप भारत के फैन और कनाडा या यूएसए में बैठे, तो आप चाहेंगे ना कि मैं 22 तारीख की टिकट कहाँ की बुक करूँ, 26 को होटल कहाँ बुक करूँ, और मुझे वापस कहाँ से अपनी वापसी की टिकट पकड़नी है। तो फिर अहमदाबाद, चेन्नई और ईडन गार्डन्स, यू नो व्हाट टू डू, राइट? अगर आप इंग्लैंड के फैन है, 12वीं आर्मी में है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा मैच कोलंबो में, कौन सा मेरा पालीकेली में होगा। एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में आपको ये वाली बातें तो पता होनी चाहिए। तो फ्रॉम होटल्स टू फ्लाइट्स टू ऑल दी अदर लॉजिस्टिक्स, आई थिंक इतना खराब आइडिया नहीं है। मतलब हालांकि हम लोग तो कंप्लेन करने चाहिए, हमें कंप्लेन करनी चाहिए कि हमारे ग्रुप में सारे लायक बच्चे क्यों, पर ठीक है यार, अगर नहीं करते तो फिर ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता, फिर फैंस रोते कि हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा, लास्ट मिनट में फ्लाइटें महंगी हो गई, होटल महंगे हो गए, एंड ऑल ऑफ दैट, इट बिकम्स अ नाइटमेयर। सो 2 अलग अलग देश, पाकिस्तान का भारत ना आना, आई थिंक हैज लेड टू दिस होल प्री सीडिंग का थिंग, विच इज ओके। आई एम सेइंग ओके, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, जीत का मंत्र तो शिवम दुबे के पास है, इसमें डाउट नहीं है, पर सेलिब्रेशन का मिंत्रा होता है। और ये सवाल जो है शिवम दुबे से रिलेटेड आप ही ने पूछा, तो मैंने कहा जवाब दे देता हूं, क्योंकि शिवम दुबे आई मीन इंटरेस्टिंग है। और मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करना चाहता हूं। रिवाइंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2024 न्यूयॉर्क का मैदान, रिजवान का शॉट, पीछे कैच छूटा था, और उसके बाद शिवम दुबे इतना ट्रोल हुए थे कि ना, यू फेल्ट फॉर हिम कि यार तुम्हारी टीम के लिए खेल रहा है, ये भारतीय है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज थोड़ा सा इनको आप बैक कीजिए। फाइनल में रन्स बनाए थे, 16 में 27 बनाए थे। उसके बाद अब अगर आप देख लें तो शिवम दुबे इज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। इस वाले मैच की अगर बात कर लेते जो अहमदाबाद में खेला गया, हालांकि रन्स हर जगह बनाए हैं, पर जो अहमदाबाद में खेला गया जहां आप 69 for 3 थे, वहां पर जब आते हैं और उसके बाद जब छक्का लगाते हैं, अहमदाबाद में ना पार्टी शुरू हो गई थी। मैं बता रहा हूँ, पूरा मैदान भरा हुआ है, और वो एकदम पार्टी वाला माहौल था, क्योंकि बंदा आते ही स्टार्ट्स बैशिंग, आता है धम करके मारता है, गेंद स्टैंड में गिरती है। इनके सामने एक्चुअली कोई स्पिनर नहीं कराता है गेंदबाजी, क्योंकि वैसे अगर हम आंकड़े देखें तो वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन। हमारे स्पिन के सामने आंकड़े बहुत साधारण है, हमें ऑफ स्पिन आके पकड़ ले रही है, पर इनको नहीं पकड़ पाता कोई। अब ऑफ स्पिन डालो, अब लेग स्पिन डालो, अब लेफ्ट आर्म स्पिन, तो खैर डालो ही मत। ये उस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, और मेहनत की है इन्होंने। एक और बात इन्होंने बड़ी अच्छी बताई थी कि इनसे पूछा था कि यार बाउंसर के सामने पहले दिक्कत हुआ करती थी, अब क्या?
कह रहे मेहनत की है, मैंने काम किया है इसके ऊपर। सो एडमिशन भी था कि मुझे प्रॉब्लम थी, उसके बाद उस पर मेहनत भी थी, और मेहनत के बाद फिर इस प्रकार का प्रदर्शन भी था। एंड लेट्स ऑल्सो रिमेंबर एशिया कप में भी ये काम किया था। ये गेंदबाजी भी अब अच्छी करने लगे हैं। ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एवरी सिंगल टाइम, तो ही इज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और ऐसे ही चलता रहे तो मैं कहूंगा पार्टी चलती रहेगी, क्योंकि आई टेल यू समथिंग, फैशन की बिगेस्ट बर्थडे पार्टी इज आल्सो हैपनिंग ऑन द 28th of Feb, ऑफ कोर्स मिंत्रा पे होने वाली है, एंड ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, एवरीवन इज इनवाइटेड, क्योंकि हर आने वाले को, हर इनवाइटी को मिलेगा एक रिटर्न गिफ्ट। यस, एंड आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। यस, आई हैव गॉट एन इंडिया टी शर्ट फॉर यू। तो आपको करना क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है कि कमेंट सेक्शन में ना क्वोकियस बर्थडे विश कर दीजिए आप मिंत्रा को। क्वोकियस बना दो, किसी तरीके से बनाना चाहते हो। आई विल पिक वन विनर इन एवरी वीडियो, दिस विल हैपन 10 times दिस सीजन। तो फिर हो जाइए तैयार फैशन की बिगेस्ट बर्थडे पार्टी के लिए। जैसे पार्टी शिवम दुबे तो कह रहे हैं अभी तो शुरू हुई है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब ये क्या सवाल पूछ लिया आपने, आप कह रहे हो जी अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके क्या संजू सैमसन को खिलाया जा सकता है, क्योंकि राइटी भी ज्यादा नहीं है। नहीं यार, ऐसे मत करो प्लीज, नहीं ऐसे मत करो, क्योंकि खराब समय आ जाता है, एक दो बार बंदा आउट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो न्यूजीलैंड वाली श्रृंखला थी उसमें भी 2 बार वो 0 पे आउट हुए थे, पर उसके बाद उन्होंने रन्स बनाए थे। एंड यू डोंट स्टार्ट ड्रॉपिंग पीपल जस्ट लाइक दैट। अभिषेक शर्मा इज एन एक्स फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के। जब खेलना शुरू करेंगे तो बहुत कमाल खेलेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू जंप द गन येट। और ऐसा भी नहीं है कि संजू सैमसन को ऐसी रॉकेट फॉर्म के साथ आ रहे हैं जिनको देख के लगे यार बहुत अन्याय हो रहा है। अगर संजू खेल रहा होता ना तो फिर मार्को यानसन को साबरमती में भेज देता। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, या ऐसा नहीं आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ऐसा भी रन बना के नहीं आ रहे हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट थॉट वन बिट। ना, मैं नहीं सोच रहा हूँ इस बारे में। आई थिंक अभिषेक शर्मा हैज़ टू कंटिन्यू और ही मस्ट स्कोर रन्स ऑल्सो। हालांकि ये बात सच है, क्योंकि एक और सवाल था कहीं पे कि स्पिन के खिलाफ कि हम हल्की खेलनी शुरू कर चुके हैं। आई मीन इट्स अ फेयर पॉइंट, क्योंकि हम ऑफ स्पिन के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने वहाँ पे विकेटें गंवाई हैं, चाहे फिर वहाँ पे साइम अयूब हो, सलमान अली आगा हो, आर्यन दत्त हो। वी हैव बीन फॉलिंग शॉर्ट अगेंस्ट स्पिन, वो खासतौर से ऑफ स्पिन हमें तंग कर रही है। पर सामने एडन मार्करम आएगा, अब एडन मार्करम से भी अगर हमें डर लगने वाला है, एंड नो डिसरिस्पेक्ट, पर एडन मार्करम पावर प्ले ओवर्स, चाहे भारत के 3 लेफ्ट हैंडर्स हो, यार प्लीज यार, आई मीन यू नीड टू टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। छक्के मारने चाहिए, छक्के नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ अभिषेक तू तो सिंगल ले, दूसरे एंड पे चल, थोड़ा सा खाता खोल और उसके बाद सीधा मारना शुरू करना है। स्क्वायर नहीं मारना, सीधा मारना है। सो आई एम नॉट एंटरटेनिंग दैट थॉट एट ऑल। पर स्पिन के सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें जरूर हुई है। आई एम गोइंग टू एडमिट दैट मच, ये बात सही है। ये अच्छा सवाल है एक्चुअली, अंकित का है ये सवाल। बोल रहा है कि भाई ये जो नैरो कर दिया है क्या गैप, अगर आप एसोसिएट नेशंस को देखें, मुझे लगता है कि बेहतर तो हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आईसीसी इंश्योर करता है कि बहुत सारे आप मैच खेलते हैं। सो नंबर ऑफ मैचेस बहुत हैं, क्वालिटी ऑफ मैचेस जो है वो थोड़ा सा शायद मेंबर बोर्ड्स को थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो चाहे ईसीबी हो या बीसीसीआई हो या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो या क्रिकेट साउथ अफ्रीका हो, इनको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। पर मैचेस बहुत खेलते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात जो एक मेरे विचार में इस समय पक्ष में जा रही है, ये होल एसोसिएट देशों के खेल के पक्ष में, वो ये है कि पिचेस जो है वो फ्लैट नहीं है। अगर तो ये फ्लैट पिचेस पे खेल रहे होते ना तो ये शायद एक तरफे मुकाबले हो रहे होते। पिचेस में थोड़ी सी मदद है गेंदबाजों के लिए, और जैसे ही ऐसा होता है ना टीम्स एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ जाती हैं। सो आई डू फील कि एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं, ऐसा लग रहा है कि दे आर कंपीटिंग बेटर। और एक और चीज़ जो अच्छी लग रही है वो ये कि क्योंकि अब वर्ल्ड कप है ना, आप सेम टीम को दोबारा नहीं खेलते, आप सिर्फ एक बार खेलते हो। कई बार आप पहली बार खेलते हो, वहाँ गलती हो गई तो फिर चलो भूल जाओ, दूसरे ऑपोजिशन कहीं और मिलेगा। सो दे आर कमिंग बेटर प्रिपेयर्ड, थोड़े प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, एग्जीक्यूट अच्छे से कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप का एक दबाव होता है जो दिखता नहीं है पर होता है। तभी पिछला विश्व कप, उससे पिछला विश्व कप, उससे पिछला विश्व कप, करंट विश्व कप नहीं बनते 250 रन, 200 रन भी ना गिने चुने बार बनते हैं। ये दबाव ही तो है जो आपको वहां तक नहीं पहुंचने देता, वरना सेम बैटर सेम बॉलर 250, 297, 270, 300 वहां बातें होती हैं हवा में, मतलब गेंदें नीचे नहीं आती हैं। पर जैसे आईसीसी का वर्ल्ड कप आता है, सेम गेम सेम बॉल, मे बी सेम पिचेस समटाइम्स, पर रन जो हैं 50-60 निकल जाते हैं टोटल में से। तो वो एक चीज़ है जो एसोसिएट नेशंस के थोड़ा सा पक्ष में तो जाती है यार। ये एक सवाल है एक्चुअली मिस्टर के का है, ये पूछ रहे हैं, डू यू थिंक वेस्ट इंडीज इज गुड इनफ टू बीट इंडिया? आई थिंक वेस्ट इंडीज इज एक्चुअली अ वेरी गुड टीम। एक तो ईडन गार्डन्स में भी बहुत सारे मैच खेल चुके हैं, तो उनको उस मैदान का बड़ा अच्छा आइडिया है। ईडन गार्डन्स अमूमन बड़ा सपाट होता है, हालांकि इस साल उतना सपाट अभी तक वर्ल्ड कप में दिखा नहीं है, पर दे आर अ गुड टीम, दे आर अ वेरी गुड टीम। इंग्लैंड को हरा चुके हैं, अनडिफीटेड है, बैटिंग ऑर्डर के अंदर गहराई भी है और सबके पास फॉर्म भी है। वो जो शे होप के पास भी जाते जाते फॉर्म आ चुकी है, तो शे होप से अगर आप शुरू करते हैं और वो एंड तक उनके पास फॉर्म रहती है, तो बैटिंग के दृष्टिकोण से अच्छी हो गई टीम।
फिर चाहे वहाँ पे रोमेरो शेफर्ड एंड में आए या ऊपर शिमरन हेटमायर आए, चाहे रोमन पावेल हो या फिर शर्फिन रदरफोर्ड हो, और देयर इज अ लॉट ऑफ बैटिंग पावर। जेसन होल्डर, रॉस्टन चेज के रूप में एक ऑफ स्पिनर आएगा जो हमें तंग कर सकता है, क्योंकि ऑफ स्पिनर के सामने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो नई बॉल से बॉलिंग भी कर सकता है। तो वो एक गेंदबाज हो गया। उनके पास 2 स्पिनर और अच्छे हैं, अकील हुसैन और गुदकेश मोती। अकील नई गेंद से और गुदकेश पुरानी गेंद से गेंदबाजी करते हैं। फास्ट बॉलिंग में मे बी देयर इज अ पोटेंशियल वीकनेस, फिर चाहे वो शमार जोसेफ हो या फिर फोर्ड हो या फिर जेडन सील्स खेलें या जेसन होल्डर, वहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी दिखती है, पर इट इज़ अ गुड टीम। आई एम नॉट गोइंग टू टेक देम लाइटली एट ऑल। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज एक्चुअली हैज़ अ गुड चांस टू मेक इट टू द सेमीफाइनल। अगर वो हमारे ग्रुप में नहीं होते ना तो मैं और बुलिश होता है इस बारे में, पर हमारे ग्रुप में है तो अभी भी इंडिया और साउथ अफ्रीका विल बी द फेवरेट्स टू क्वालिफाई, पर वेस्ट इंडीज को रूल देम आउट एट योर ओन पेरिल। आई थिंक दे आर अ वेरी गुड टीम, अ डैम गुड टीम यार, बहुत अच्छी टीम है। ये एक और अच्छा सवाल है एक्चुअली, क्या भारतीय टीम इनको इस वर्ल्ड कप को हल्के में ले रही है, टीमों को हल्के में ले रही है, क्योंकि हमारी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक आई नहीं है। आई थिंक यू आर राइट कि हम अभी तक अपना A+ गेम नहीं खेले हैं। हर मुकाबले में हम फंसे हैं यार। 77 पे 6 थे यूएसए के सामने, 69 for 3 थे हम नेदरलैंड्स के सामने, पाकिस्तान के सामने भी एक बार ज़रूर 88 पे 1 थे, पर उसके बाद विकेटें फट करके गिरी बहुत सारी। एक नमीबिया का एक गेम है जिसको आप कह सकते हैं कि बड़े कन्विंसिंग, बहुत बड़े अंदाज से, अच्छे अंदाज से जीता है, पर उसमें भी आखिरी 12 गेंदों में हमने 6 ही रन बनाए थे और 4-5 विकेट गंवा दिए थे। सो आई गेट इट यार, आई गेट इट कि हम उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, पर आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड अ थिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप एक तरीके से खेलते हुए आ रहे होते हैं, समटाइम्स एरोगेंस क्रीप्स इन यार, कि हम ना बंदे को बंदा नहीं समझेंगे, हम छक्के पे छक्के मारते हो कि हम इतने अच्छे, हमारे आसपास कोई टिकता ही नहीं है। वर्ल्ड कप वॉज अ मिरर, ऐसे मिरर सामने रखा हमारे, उसमें चेहरा जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हम अच्छे हैं, पर सामने वाले भी तो अच्छे हैं। तो ये थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ है, थोड़ा सा वो एरोगेंस जो हमारी आ रही थी, हर बॉल को छक्का मारेंगे जो हमने दिखाई एक्चुअली यूएसए के सामने, थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल प्ले, इट केम बैक टू बाइट अस, देन वी बिकम अ लिटिल स्मार्टर, थोड़ा सा संभल के खेलना शुरू किया है। तो आई डू फील कि हमारे थोड़ा सा बेहतर ये खेलेंगे इसके आगे, और एरोगेंस जो थोड़ी सी बाहर चली गई है और थोड़ी सी रियलिटी चेक हुआ है, पर हमारा A+ अभी तक गेम नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और क्वेश्चन ये था, एक्चुअली 2 हैं। एक तो क्या BBL का पहला गेम होना चाहिए भारत में? आई मीन खबरें सुन रहे हैं हम कि BBL का पहला गेम होना चाहिए भारत में, चेन्नई के साथ वहाँ पे कोई बात भी चल रही है। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग अगर हो रहा है तो। आई मीन सडनली यू रियलाइज कि इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी है यार, BBL का गेम हमारे यहाँ हो रहा है। आई मीन कमाल ही हो गया। और सूर्य और तिलक की बात थी कि अगर रन बॉल चल रहे हैं क्या दिक्कत है? आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग अ प्रॉब्लम राइट नाउ, क्योंकि आप 200 सवा 200 वाले गेम भी नहीं खेल रहे हैं, ये 170-80 वाले गेम्स हैं। अगर उन गेम्स के अंदर थोड़ा सा ग्राफ्टिंग की ज़रूरत हो तो कर लो यार। एक चीज़ ज़रूर है जो तंग कर रही है, वो है हमारे ड्रॉप कैचेस। हमने सबसे ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो चीज़ हमें ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर हम मुँह खाएंगे। ऐसा तो भैया क्रिकेटिंग किताबों में लिखा हो, WG ग्रेस के टाइम से ये बात सच है कि कैचेस विन मैचेस, कैचेस छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया बच के चलिए, ज़रा ध्यान से खेलिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। भारतीय टीम की बात करेंगे, वो कल करेंगे, पर और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें टी-शर्ट मिल कैसे सकती है, सर बिल्कुल मिल सकती है। इंडिया की जर्सी मिल सकती है, मेरी एक साइन लेटर मिल सकती है, क्योंकि फैशन की बिगेस्ट बर्थडे पार्टी इज हैपनिंग और उसमें एवरीवन इज इनवाइटेड एंड एवरीवन इज गेटिंग अ रिटर्न गिफ्ट। पर ये टी-शर्ट आपको जीतने के लिए क्वर्किएस्ट बर्थडे विश फॉर मिंत्रा आपको लिखना होगा। गूगल फॉर्म्स हम एक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, एक पिन कमेंट्स में भी डाल रहे हैं, सो प्लीज फिल इट। तो उसमें भी अपना लिखिए कमेंट, अच्छे से अपनी डिटेल्स दे दीजिए, क्योंकि एक बंदा जीतेगा। ऐसा 10 दिन हम लगातार करने वाले हैं। द क्वर्किएस्ट बर्थडे विश फॉर मिंत्रा विल एक्चुअली विन अ टी-शर्ट, इंडिया की जर्सी मिलेगी, साथ में मेरा एक साइन लेटर भी मिलेगा। है ना मजेदार बात? तो फिर रिटर्न गिफ्ट के लिए हो जाना तैयार।